हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2025 का ही आया हुआ प्रॉब्लम, जो जनवरी सेशन के एग्जाम चल रहे हैं, उस पर ये प्रॉब्लम पूछा गया है। और प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है और आसान है। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड है डायरेक्ट। जिसको फॉर्मूला नहीं भी आता होगा उसने इस क्वेश्चन को वैसे भी कर लिया होगा, बट टाइम लगा होगा उसको, क्योंकि यहाँ पर अगर सेट में देखें तो ये जो सेट आपको प्रोवाइड किया गया इसकी कार्डिनलिटी बहुत कम है, 10 तक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी ये क्वेश्चन हो गया होगा उन बच्चों से भी जिनको फॉर्मूला नहीं भी आता। बट इन केस अगर सेट की कार्डिनलिटी बढ़ा दी जाए, ठीक है, उस समय हम एक एक वैल्यू को पुट करके तो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक फंक्शन है उसका यूज करते। उस पर जाने से पहले, जैसे मैं यहाँ पर अगर ये पूछूं कि सपोज मैंने एक नंबर लिया 6, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 6 से कितने ऐसे कम नेचुरल नंबर होंगे जो इसके को प्राइम होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 6 से ऐसे कितने नेचुरल नंबर और को प्राइम होंगे जो इससे कम होंगे। तो भाई निकाल लेते हैं। इसका होगा 1 को प्राइम होगा, इससे कम है। 2 नहीं होगा को प्राइम, 3 को प्राइम नहीं होगा, 4 को प्राइम नहीं होगा, 5 को प्राइम होगा। यानी कि 2 ऐसी वैल्यू आई हैं। कितनी वैल्यू आई? 2 आई हैं। और वैल्यू ले लेते हैं 12। सपोज मैंने 12 ले ली। अगर इसको देखूं तो इसके को प्राइम 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। टोटल कितने हैं अपने? 4 है। ठीक है, ये क्या है? 6 का निकाला तो 2 ऐसे को प्राइम नंबर है जो इससे कम है। 12 का निकाला तो 4 ऐसे को प्राइम नंबर है जो इससे कम है। ये भी नंबर छोटे हैं तो इस तरह से निकालना एक एक करके आसान है। बट अगर नंबर बड़ा हो जाए, ठीक है, मैं 200 का पूछ दूं कि 200 के ऐसे कितने को प्राइम नंबर बनेंगे जो 200 से कम होंगे, तब फिर ऐसे एक एक निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए आयलर साहब ने एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया है जिससे बहुत ही इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग आयलर फंक्शन, आयलर फाई फंक्शन या फिर आयलर टोशन फंक्शन भी बोलते हैं इसको कई लोग, आयलर टोशन फंक्शन। ठीक है, आयलर फाई फंक्शन या फिर आयलर टोशन फंक्शन भी बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या कहा कि अगर जिस भी नंबर का आप निकाल रहे हो, ठीक है, उस नंबर का आप पहले तो फॉर्मेट देख लो कि वो है किस तरह, वो प्राइम है क्या या कंपोजिट है। अगर वो नंबर प्राइम है, इफ एन इज प्राइम, ठीक है, अगर एन कैसा है, प्राइम नंबर है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसका टोटल नंबर ऑफ को प्राइम निकालेंगे जो इससे कम हो, एन से टोटल कम हो, जैसे यहां पर भी तो वही शब्द बोल रहा था मैं कि एन से क्या हो, यहां पर ये एन 6 है, यहां पर एन क्या है, ये 12 है। जिस भी नंबर का आपको निकालना है उससे कम अगर आपको को प्राइम चाहिए तो कितने निकलेंगे, उसको उन्होंने कहा कि n-1 निकलेंगे अगर आपका n प्राइम है तो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने n की वैल्यू 7 ले ली भाई, उसको n इक्वल टू 7 है और 7 के कितने ऐसे को प्राइम है जो 7 से कम है। तो अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 यहां टोटल है। और फॉर्मूले से भी निकाले हैं 5 ऑफ 7 तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1 यानी कि 6 आ जाएगा। तो पहला तो ये कि आपका ये प्राइम है। दूसरा नंबर आपका कंपोजिट हो सकता है। अगर कंपोजिट है, n अगर कंपोजिट है तो फिर वो कुछ इस तरह के फॉर्म का होगा भाई, n यानी कि कुछ p1 a इंटू p2 b इंटू p3 c एंड सो, ऐसे कुछ टाइप का होगा ये फॉर्मूला। कुछ नंबर ऐसा होगा, इस टाइप का ही होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह के फंक्शन के लिए फाई n कितना हो जाएगा आपका, n 1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2, 1 माइनस 1 अपॉन p3 एंड सो। अगर ऐसा है तो एक फॉर्मूला ये आ गया अपने पास में। ठीक है, कई बार ऐसा मिल सकता है, या फिर अगर आपका नंबर कुछ इस तरह के फॉर्म का हो, n इक्वल टू सिर्फ एक ही हो, p टू द पावर k टाइप का हो, तो वहां पर फाई n क्या हो जाता है आपका, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस। ये जो फॉर्मूला निकला हुआ है वो ये जनरल है, यहीं से इसको कैलकुलेट करके इसमें रखा गया है। ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं आपके। ठीक है, मैं भी दोनों से वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा
एक्चुअली में दोनों से कैसा आएगा, सेम ही आएगा, उससे कोई डिफर करेगा नहीं। तो यहाँ पर अब मैं इन चीजों का अगर यूज करके इसको कैलकुलेट करूं तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 200 का पूछा था, ठीक है, 200 का अगर मैं निकालने जाऊं तो 200 के पहले तो आप फैक्टर कर लीजिए भाई। 200 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है, और 3 टाइम जाएगा एक्चुअली में, 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 5 की पावर 2। ये तो 200 के क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, इसके टोटल नंबर ऑफ को प्राइम चाहिए जो इससे कम हो। तो फॉर्मूला ये कहता है भाई आपको 5 ऑफ 200 चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए इन प्राइम का यूज किया गया है ना, इनकी पावर को अवॉइड किया गया है। प्राइम यहाँ पर देखिए 1 माइनस P1, पहले n कितना है 200, तो 200 रखिए यहाँ पर, 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 अपॉन P1 यानी कि 2 इंटू 1 माइनस P2, 1 अपॉन P2, तो P2 कितना है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 हाफ आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10, कैंसिल आउट करेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 ऐसे को प्राइम नंबर होंगे जो 200 से क्या होंगे, आपके कम होंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने इनको काउंट करके निकाला था, इसको बाई फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। ठीक है, बाई फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 12 के अगर फैक्टर करूं तो मैं 2 2 जा 4 3 जा 12, इसको मान लेते हैं 1 हो गया ये आपका। तो ये P1 हो गया आपका, और ये आपका P2 हो गया। इसके 5 12 निकाले तो कितनी आ जाएंगे यहाँ से, n यानी कि 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 यानी कि 1 अपॉन 2, 1 माइनस P2 यानी कि 1 अपॉन 3। कैलकुलेट कीजिए तो 12 इंटू ये हाफ आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 3 1, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 यानी कि 4 आ गया यहाँ से। देखिए 4 आ भी रहा है आपका। तो ये है ना मजेदार चीज कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप कितना भी बड़ा नंबर है उसके फैक्टर्स कर लीजिए और इस फॉर्मूले में आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा था, इससे भी निकालेंगे तो सेम आंसर ही आए। जैसे यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है p की पावर k है, तो p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर क्या था 2 की पावर 2 था, तो इसके लिए अगर मैं निकालू 2 की पावर 2 के लिए, तो ये कहता है भाई 2 की पावर 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 1 कम कर दो इसमें 2 की पावर 1 इंटू, सिमिलरली इसका भी यही चलेगा 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर, इसमें 1 कम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 2, और यहां से कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 2, और 3 माइनस 1 यानी कि 2 2 2 जा 4। तो ये फॉर्मूला ज्यादा आसान है आपका, है ना, इस पे ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस पे आपको आसान है, ये आप याद रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 चीज याद रखनी, और हाँ 5 ऑफ 1 आपका 1 डायरेक्ट, इसको आप याद रख सकते हैं। अगर 1 के लिए पूछता है तो 1 ही आता है। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला था ये आयलर 5 फंक्शन या आयलर टोशन फंक्शन। एक तो ये n-1 अगर प्राइम है, और अगर कंपोजिट है तो उसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उन प्राइम का यूज करना है, यहाँ पर पावर को आपको अवॉइड करना है। तो ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि एक्चुअली जेईई मेंस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, तो उसको देख लेते हैं अपन फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है सेट ए, एक सेट आपको डिफाइन है 1 से लेकर के 10 तक में इसमें नंबर पुट किए गए हैं। एक दूसरा सेट बी बनाया गया है सच दैट कि m बाई एन, m जो है वो आपका लेस देन n है, m कॉमा n बिलोंग्स टू a। ये जो m और n है ये कहां से आ रहे हैं, आपके सेट a से आ रहे हैं। और मजेदार बात ये जो जीसीडी है, इन दोनों का जो जीसीडी है यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ भी बोलते हैं इसको हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m कॉमा n इक्वल टू 1। और इसका मतलब होता है को प्राइम। को प्राइम की डेफिनेशन यही तो होती है, अगर दोनों का जो जीसीडी है वो अगर 1 हो जाए तो को प्राइम हो जाते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सेट बी में कितने ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये ना भी आता होता तो कई स्टूडेंट्स ने इसको वैसे भी कर लिया होगा बिना इसको जाने। ठीक है, उन्होंने वैल्यू एक एक पुट की होगी और उसका आंसर आ भी गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से अगर हम देखें क्वेश्चन क्या एक्चुअली इससे मैच कर रहा है क्या जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ और जो आयलर टोशन फंक्शन का स्टेटमेंट है या 5 फंक्शन का स्टेटमेंट है, क्या मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो m लेस देन n, n क्या है, कोई नंबर होगा जो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है और वो यहां से आ रहे होंगे। ठीक है, m उससे कम, m उससे क्या है, कम है।
और m कॉमा n बिलोंग्स टू ए और जीसीडी दोनों का क्या है 1 है। तो यहाँ पर भाई वही तो कंडीशन बनी कि आपके कोप्राइम होने चाहिए दोनों नंबर और n से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे जितने ऐसे m ढूंढ लेंगे उन सबको आप ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं n को 1 ले लूं, ठीक है, अब मैं बारी बारी से यहाँ पर n को पिक कर रहा हूं। पहला केस है मैं n को अगर 1 ले लूं, क्या पॉसिबिलिटी है क्या मैं n को 1 ले सकता हूं क्या? n को मैं 1 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं n को 1 रखूंगा तो m लेस देन n होना चाहिए, फिर न्यूमरेटर में ऐसी कोई वैल्यू आएगी नहीं m के लिए, तो n तो 1 पॉसिबल नहीं है, आप इसको नहीं ले सकते। n इक्वल टू 2 पुट कीजिए इस पे। तो अगर आपने इसमें n इक्वल टू 2 पुट करा तो उस समय m की क्या पॉसिबिलिटी है आपको ये चेक करना है। तो फाई ऑफ 2 आप निकाल सकते हैं। फाई ऑफ 2 कितना आ जाएगा? वैसे तो डायरेक्ट यहां से कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसके थ्रू भी जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। और वैसे भी 2 क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है, तो यहां से आप क्या करोगे 2 - 1 कर दोगे, तो फाई ऑफ 2 कितना आ जाएगा भाई आपका 2 - 1 यानी कि 1 आ गया। ऐसे ही अगर आपने n रखा, n की वैल्यू 3 रखी, तो उस समय क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 हो सकता है m, 2 हो सकता है, यही दो हो सकते हैं 1 और 2, और वैसे भी 3 कैसा है आपका प्राइम है, तो फाई ऑफ 3 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से देखिए बताता चल रहा हूं यहां पर, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। n इक्वल टू अगर 4 होता उस केस में m की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? उस केस में m आपका 1 हो सकता था और 3 हो सकता था, 2 तो नहीं होता, तो वहां से तो 2 आ रहा है। बट ऐसे करके देखें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ 4, 4 को अपन लिखते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2, तो इसमें आता है 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो कितना आ जाएगा यहां से 2 आ जाएगा फाई ऑफ 4। वैसे भी 2 ही आ रहा था। n इक्वल टू अगर 5 कर लूं तो यहां से फाई ऑफ 5 कितना आ जाएगा, यहां से प्राइम नंबर है डायरेक्ट लिखते हैं n-1 4 आ जाएगा। n इक्वल टू अगर 6 है तो इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए भाई, यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3, तो यहां से फाई ऑफ 6 देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं 6, 1 - 1/2, ये प्राइम इनकी पावर तो 1 ही है, और यहां से 1 - 1/3, यही तो फॉर्मूला चल रहा है यहां पर। इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 1/2 इंटू यहां से 2/3, 3 2 6 कितने आ गए 2 आ गए। तो फाई ऑफ 6 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां से फाई ऑफ 6 2 आ गया। और वैसे भी अगर देखें अगर n आपका 6 हो रहा उस समय आपकी को प्राइम कौन सा हो सकते हैं, 1 हो सकता है आपका, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 2 ही आ रहे थे, ऐसे भी 2 ही आए। n इक्वल टू अगर 7 कर लूं तो 7 तो प्राइम नंबर है आपका, फाई ऑफ 7 कितना हो जाएगा भाई यहां से 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहां से n इक्वल टू अगर 8 कर दूं तो यहां से बनेगा आपका 8 को आप फैक्टराइज करें 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका वो भी बता रखा है, फाई ऑफ 8, तो 2 की पावर 3 और -2 की पावर एक कम हो जाती है, तो 2 कितना आ जाएगा 8 - 4 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितने आ जाएंगे 4, और करके भी देख लीजिए 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, यही को प्राइम है, ठीक है। n इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर, तो यहां से 5 ऑफ 9 कितना आ जाएगा, यहां से 3 का स्क्वायर -3 का 1, तो कितना 3 टू की पावर 9, 9 - 3 यानी कि 6 आ जाएगा। और करके भी देख लीजिए 6 ही आएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहां से, और 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो ये 6 वैल्यूज आ गई आपकी जो को प्राइम है यहां से। ऐसे ही 10 की अगर आप बात करें, n इक्वल टू अगर आपका 10 रख दिया जाए तो फैक्टराइज करेंगे क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो यहां से फाई ऑफ 10 कितना आ जाएगा भैया आपका 10, n फिर 1 - 1/p1 1/5, 1 - 1/2, तो 10 इंटू 4/5 इंटू 2 1/2, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 4 फाई ऑफ 10 कितना आ गया 4 आ गया यहां से। तो यहां पर जो ये जो वैल्यू आ रही है यही तो पॉसिबिलिटी है आपकी इस सेट की, है ना। इस सेट में इतने ही एलिमेंट आ सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी, तो इनको आप ऐड कर लीजिए 2 1 3 2 5 4 9 2 11 6 17 4 21, 21 + 6 27, 27 + 4 31। तो यहां से आपका जो इस सेट की जो कार्डिनलिटी पूछी थी उसने कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन सेट बी, इस सेट बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 31, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। हालांकि सेट की कार्डिनलिटी थी छोटी,
ठीक है, जिसने वैल्यू पुट करके भी किया होगा उसका भी आंसर आ गया होगा। बट अगर मैं इनकेस यहीं पर वैल्यू अप टू 100 कर दूं, इस सेट की कार्डिनलिटी 100 की, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आप एक एक करने में आपको मजा नहीं आएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफी वर्थ इट फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, इसी में एक दूसरा फंक्शन होता है टाउ फंक्शन। ठीक है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, टाउ फंक्शन, नंबर ऑफ जब डिवाइजर्स आपको निकालने होते हैं, तो मैं उसको भी बता देता हूं यहां पर, मे भी शायद यूजफुल हो आपके लिए, कभी क्वेश्चन आ जाए उस पर डायरेक्ट, तो आप निकाल सकते हैं उसका। टाउ फंक्शन क्या है? टाउ फंक्शन है ना, टाउ इसका सिंबल होता है। तो यहां पर हम लोग डिवाइजर्स निकालते हैं, ये आपको डिवाइजर्स प्रोवाइड कराता है कि किसी कंपोजिट नंबर के कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, वो आपको ये बताता है। जैसे मैं यहां पर 4 लिख दूं, 4 के मैं अगर पूछूं कि कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, तो एक तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 खुद हो सकता है, तो 3 आए इस पे। ठीक है, ऐसे ही मैं 6 के अगर पूछ दूं भाई, तो 6 के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 खुद हो सकता है, तो 4 आ गए यहां पर। ऐसे ही मैं 12 के पूछ दूं भाई, तो 12 के क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 9 नहीं होगा, 12 खुद हो जाएगा। कितने, 2, 2, 4, 2, 6 आ गए यहां से। तो इसका क्या, टाउ फंक्शन क्या कहता है कि आप पहले फैक्टराइज कर लीजिए नंबर को। ठीक है, अगर आपका कोई नंबर है उसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो मैं फैक्टराइज कर लेता हूं यहां पर। तो ये कहता है फैक्टराइज कर लीजिए, यहां पर एन को मैंने फैक्टराइज करा, वो कुछ इस तरह से आया कि P1 की पावर A इंटू P2 की पावर B इंटू P3 की पावर C एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नंबर आता है। तो ये कहते हैं जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इज इक्वल टू, इनमें प्राइम को छोड़ दो, जो पावर है उन पर ध्यान दो, a+1 जितनी ऐसी पावर लगी इंटू B+1 इंटू C+1, ये आपका आंसर होता है टाउ n। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स देता है, ध्यान रखिएगा, इसको मर्ज मत कीजिएगा उसको आयलर वाले में। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्रोवाइड करता है किसी भी नंबर के। तो यहां पर a+1 B+1 C+1 ये इंटू कर देते हैं। अब इनको जरा करके भी देख लेते हैं जो हमने यहां पर निकाला था। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 12 की बात करूं, तो 12 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, यहां से ए को अगर मैं देखूं, इनकी पावर को एक एक एक्स्ट्रा करके हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूं, तो यहां से जो टाउ 12 आ जाएगा वो 2+1 इंटू 1+1, तो 3 2 6। और यहां से आप ध्यान से देखिए तो 6 ही आए थे अपने, कितने आए थे, टोटल 6 आए थे यहां से। ऐसे ही सिमिलरली मैं 6 के डिवाइजर्स अगर निकालना चाहूं, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, पावर अगर देखो तो 1 1, तो इनके जो डिवाइजर्स आएंगे टाउ 6, वो आ जाएगा 1+1 एंड 1+1, दैट इज 2 इंटू 2 4, और टोटल कितने आए थे, 4 आए थे। तो अगर नंबर बड़ा है तो फिर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ जाएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको चाहिए। तो ये कुछ दो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने चाहिए। कई बार इनडायरेक्ट यूज हो सकता है, और हालांकि इस बार तो उसने डायरेक्ट उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लिया आयलर 5 फंक्शन पर। तो ध्यान में रखिएगा इन दोनों फंक्शंस को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।